दोस्तों, अब मैं उस शायर को आवाज दे रहा हूं कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो, और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती हैं, खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती हैं, तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। इस अंदाज की शायरी करने वाला वो नौजवान शायर, वो उर्दू का खादिम जो दरगाह के मुशायरों को गालिबन 17 बरस से निभा रहे हैं कन्वीनरशिप में, जावेद इशाती की कन्वीनरशिप में बहुत लंबे टाइम से ये मुशायरे चल रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कुछ तकसीम किया और डॉक्टर खालिद नैयर को साथ लगाकर कदम से कदम मिलाकर पूरी दरगाह कमेटी ने जो इसको एक अदबी कारनामा अंजाम दिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब जावेद इशाती साहब को कि मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। आइए जावेद इशाती जिंदाबाद। जनाब सदर मौजूद शोरा इकराम व हाज़रीन महफिल, दोस्तों सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन दरगाह कमेटी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने उर्दू के नाम पर आज का इतना बेहतरीन जो है जलसा सजाया और संवारा है। एक मरतबा मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि दरगाह कमेटी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। चले दोस्तों मैं एक मतलब दो शेर यहाँ से शुरू करता हूँ। जावेद साहब पढ़िए। मतलब यूँ अर्ज किया कि रिवाजों रस्म की हद से गुजरना भी जरूरी था। मुलाहिजा फरमाए, रिवाजों रस्म की हद से गुजरना भी जरूरी था, तुम्हारे दिल में आंखों से उतरना भी जरूरी था। रिवाजों रस्म की हद से गुजरना भी जरूरी था, तुम्हारे दिल में आंखों से उतरना भी जरूरी था। किसी के गम का दिल मेरा मुहाफिज कब तलक रहता, बहुत टूटा हुआ था मैं बिखरना भी जरूरी था। किसी के गम का दिल मुहाफिज कब तलक रहता, बहुत टूटा हुआ था मैं बिखरना भी जरूरी था। और आज का ये जो मुशायरा जो है एक शाम हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के नाम मंसूब किया गया है। मैंने मतलब यहाँ से अर्ज किया कि इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का, वाह, इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का। आज भाई मुलाहिजा साहब, इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का वक्त आ गया यारो नफरतें मिटाने का। इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का। जी जावेद साहब, इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का वक्त आ गया यारो नफरतें मिटाने का। दूर क्यों खड़ा है तू, पास आ मेरे दुश्मन। वाह, दूर क्यों खड़ा है तू, पास आ मेरे दुश्मन। हौसला मेरे अंदर है गले लगाने का, हौसला मेरे अंदर है गले लगाने का। और एक शेर यूं अर्ज किया दोस्तों कि अगर बुरा लगे तुमको हमसे दूर हो जाओ, अगर बुरा लगे तुमको हमसे दूर हो जाओ, काम तो हमारा है आईना दिखाने का। और दोस्तों चार मिसरे यूं अर्ज किया, यहाँ से याद तरन्नुम से पढ़ोगा, इंशाअल्लाह तरन्नुम से पढ़ोगा कि उस इस्लाम की दोशीज़ा को मैं सलाम करता हूँ, उसकी शुजाअत को, उसकी बहादुरी को। और आप तमाम हजरात की जानिब से, अहलियान अमरावती की जानिब से, बलगाव की जानिब से और हज़रत मकतुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से खराज तहसीन पेश करता हूँ उस बिटिया को जिसका नाम है मुस्कान। उसने जो है बहादुरी का जो काम किया, मैंने वहाँ से चार मिसरे कहे कि कोई कह दे ज़रा अंधेरों से, कोई कह दे ज़रा अंधेरों से, रोशनी नफरतों से मिलती नहीं, कोई कह दे ज़रा अंधेरों से। फरमानी भाई, कोई कह दे जरा अंधेरों से
रोशनी नफरतों से मरती नहीं, पर्दे वाली ने कर दिया साबित, शेरनी भेड़ियों से डरती नहीं। कोई कह दे जरा अंधेरों से रोशनी, मैं यही जिंदगी चाहता था। जैसा आप मेरा साथ देंगे मेरी आवाज सब बराबर ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए मेरे आवाज में आवाज आपको मिलाना होगा। 4 मिसरे एक मरतबा मेरी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि कोई कह दे जरा अंधेरों से रोशनी नफरतों से मरती नहीं, पर्दे वाली ने कर दिया साबित, शेरनी भेड़ियों से डरती नहीं। और एक मतलब 2 शेर यूं अर्ज किया कि नमरूद के निजाम को चलने नहीं दिया, नमरूद के निजाम को चलने नहीं दिया, फिरऔन को भी पहलू बदलने नहीं दिया। तारीख की निगाह ने देखा है बार बार, हमने यजीदियों को संभलने नहीं दिया। तारीख की निगाह ने देखा है बार बार, हमने यजीदियों को संभलने नहीं दिया। और एक शेर यूं याद आ गया कि हमने पराई आग में खुद को जला लिया, हमने पराई आग में कि हमने पराई आग में खुद को जला लिया, लेकिन मकां पड़ोसी का जलने नहीं दिया। और अनिक सर की फरमाइश है, अनीस मिर्जा साहब से माजरत चाहता हूँ और ये 4 मिसरे पढ़ के मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मुशायरे की तैयारी की वजह से मेरे गले पर काफ़ी असर हो चुका। कि 4 मिसरे यूँ अर्ज किया कि महकती ऊद को वो तो अगरबत्ती समझता है, महकती ऊद को वो तो अगरबत्ती समझता है, खजाना कौम का जो है उसे रत्ती समझता है। वजीर आजम हमारा इस कदर नादान ठहरा है कि सारे मुल्क को बस चाय की पत्ती समझता है।